भैया अभी भी मेरे पास एक सवाल है, और वो सवाल क्या है सुनेंगे। सवाल क्या है? सवाल ये है, जो आपका ही सवाल नहीं है, एक्चुअली बहुत ऐसे लोग मेरे को फोन करके भी पूछते हैं कि भैया आप बता दिए, ठीक है, भेंट के बारे में बता दिए, बीच के बारे में बता दिए, और आपने दशमांश के बारे में बता दिए, लेकिन सबसे मुख्य बात ये है, सबसे मुख्य बात क्या है? सबसे मुख्य बात क्या है? सवाल क्या है? सवाल ये है, जो अधिकांश मेरे पास फोन आते हैं वो ये आते हैं, भैया मैं दशमांश दूं तो किसको दूं? मैं इस बड़ी सेवकाई को दे दूं क्या मैं उस बड़ी सेवकाई को दे दूं? वहां पर देने से बहुत अच्छा सुनने मिला है, यहां से देने में बहुत अच्छा सुनने मिला है, ठीक है कि नहीं? क्या सुनने मिला है? बहुत आशीष मिलती है, जाग रहे। लेकिन बाइबल हमको उसके बारे में कुछ बताती है। सबसे बड़ा सवाल है, भैया मैं किसको दूं, किसको दूं, किसको दूं? उसके लिए भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मिल जाता है, बड़े किसको मिल जाता है? उत्पत्ति 14:17। हाँ। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावेल नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मल्कीसेदेक, ध्यान से सुनिए, राजा मल्कीसेदेक ना, हाँ, अब्राहम से भेंट करने के लिए आया, ठीक है, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, हाँ, रोटी और दाखमधु ले आया, हाँ, और उसने अब्राहम को हाँ, क्या किया? अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया। बस सुनेंगे, किसको दशमांश देना है, किसको भेंट देना है, किसको बीज देने, कहां पर? बीज के लिए कोई लिमिट नहीं, कहीं भी आप बीज हो सकते हो, लेकिन विशेषकर दशमांश ना, विशेषकर कहां देना, जो सवाल करते हैं ना कि भैया मुझे कहां देना है, कहां देना है, कहां देना है, तो आपको देना किसको है वो सुनेंगे, ठीक है? आपको उस व्यक्ति को देना है जो व्यक्ति आपको क्या कर रहा हो, क्या लिखा है वो मल्कीसेदेक वाला पढ़ेंगे। तब शालेम का राजा मल्कीसेदेक, हाँ, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, हाँ, रोटी और दाखमधु ले आया, हाँ, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद क्या कर दिया? अब्राहम को एक एक करके देंगे मुझे। क्या कर रहा है ये मल्कीसेदेक राजा? रुकेंगे रुकेंगे, एक एक करके देंगे, अच्छे से देखें। हाँ, क्या कर रहा है राजा? आशीर्वाद दिया। हाँ, ये ब्लेसिंग दिया, फूलो फलो पृथ्वी में फैल जाओ, ठीक है? पादरी लोग नहीं देते? शादी होने के बाद नहीं देते? फूलो फलो पृथ्वी में, किसी की नौकरी नहीं लग रही, नहीं ब्लेसिंग नहीं करते यहाँ। एक मिनट रुकिए ना, आपको किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया? किसी ने आपके लिए प्रार्थना नहीं किया कि जल्दी से शादी हो जाए, जल्दी से बच्चे हो जाए, जल्दी से नौकरी लग जाए, जल्दी से घर बन जाए, जल्दी से मकान बन जाए? ये आदमी के लोग देते हैं ना, आपको नहीं देते। यहाँ पर भी जो मल्कीसेदेक राजा है, इसने क्या किया? अब्राहम को, अपन लोग किस चीज को जानते हैं कि अब्राहम ने दिया, अब्राहम ने दिया, अब्राहम ने दिया, लेकिन अब्राहम के देने से पहले कुछ हुआ है। और क्या हुआ है? एक एक करके दीजिए। ब्लेसिंग दिया, हाँ, और क्या दिया? घर दिया, मकान दिया, संपत्ति दिया। अब ये वहां पर नहीं दिया, ठीक है कि नहीं? लेकिन उसको आशीर्वाद दिया। इन आशीर्वादों में सब कुछ है कि तुम जाओ और क्या करो, तुम्हारा विश्वास बढ़े, तुम्हारी संतान, हर एक ब्लेसिंग और आशीष एक एक करके क्या दिया गया? कौन दे रहा है यहाँ पे? कौन दे रहा है? जोर से बोलेंगे। मल्कीसेदेक राजा दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। और किसने ले लिया? अब्राहम ने। भैया अभी तक तो हम यही सुने थे कि अब्राहम ने दिया। हाँ, अब्राहम ने दिया, लेकिन देने से पहले अब्राहम ने ऐसे ही दे दिया इसको। इस राजा ने क्या किया? पहले अब्राहम को ब्लेस किया, आशीषित किया, उनकी उन्नति का कारण बना। तू आज के बाद जहां भी जाएगा संपन्न होगा, तेरे साथ परमेश्वर रहेगा, तेरी संतान आशीष। उसने तमाम आशीर्वादों को इस मल्कीसेदेक राजा ने अब्राहम को दिया। और जब अब्राहम ने इन चीजों को रिसीव किया, तब लिखा है, पढ़ेंगे, तब अब्राहम ने क्या किया? तब अब्राहम ने भी उसको सब वस्तु, सब एक एक करके, सब जितनी अब्राहम के पास थी। और क्या है? अच्छा ये भी है, इसका भी 10वां भाग। अच्छा क्या है? ये भी है, चलो इसमें से 10वां भाग इसका, ये भी। और उसके बाद क्या है? ये भी है, इसका भी 10वां भाग। फिर क्या है? अच्छा ये भी बचा है, इसका भी 10वां भाग ले लो। इसका क्या है? ये भी 10वां भाग ले लो। इसका क्या? इसका भी 10वां भाग ले लो। कब? जब मल्कीसेदेक ने अब्राहम को दिया, तब। तो ये उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग आत्मिक भोजन खा रहे हैं, ठीक है? आपको जहां कहीं से भी आत्मिक भोजन मिल रहा है, जो भी आपकी उन्नति का कारण बन रहा है, आपके बीच का, आपके भेंट का, आपके 10वां भाग का हकदार, अगर भेंट दे रहे हैं तो वो भवन, जिस भवन का वो पास्टर है, वो भवन उस भेंट का हकदार है। समझ में आ रहा है? अगर आप
एक सेवक के द्वारा आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, वहां का जो सेवक है जो आपको वचन सुना रहा है वो 10वां भाग का अधिकार है, उसका जो भवन है वो उसका अधिकार है, उसके भवन का अधिकार है। जाग रहे हैं, आपको देना है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ना, तो आज ये उत्तर है उन लोगों के लिए जिनका कंफ्यूजन रहता है कि हम कहां दें। तो आप देखें, वाच करें, याद करें, इमेजिन करें, सोचें कि किसके द्वारा आप आशीष हो रहे हैं, किसके द्वारा आप कुछ चीज को प्राप्त कर रहे हैं, किसके द्वारा आप आशीष को अपने जीवन में देख पा रहे हैं। तो जिसके द्वारा आप जहां कहीं भी, जिस भी चर्च से, जिस भी दरबार से जुड़े हो, या कोई भी व्यक्ति क्यों ना सुन रहा हो, हर एक जन सोचे विचार करे कि आप को उसको देना है जिसके द्वारा आप आशीष को प्राप्त कर रहे हो। समझ में आ रहा है? आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, भैया बड़ी सेवकाई को दे देते हैं, पास्टर कौन है, चर्च कौन है, कहीं और बोल देते हैं, भेंट देते हैं। अरे भेंट की जरूरत आपके भवन में है, आप जहां से बाहर, और दशमांश की जरूरत आपके पास्टर को है, आप किसी और को दे रहे हैं। आपको मालूम क्या कर रहे हैं? वापस आए। ये है हमारे जबलपुर की फेमस होटल, बताएंगे शिव भैया, खाना खाने वाली विजन महल। ये विजन महल है और ये बिट्टू का ढाबा, ठीक है कि नहीं? काला काला व्यक्ति है, ये बिट्टू का ढाबा, ये विजन महल है, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब बिट्टू के ढाबा में खाना खाया अपन, मटन, चिकन, मच्छी, फ्राई ले आओ, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, आइसक्रीम भी ले आओ, भी ले आओ, ढम के भी ले आओ। खाते नहीं खाते? हम तो खाते भी, हम तो बहुत खाते, मुझे तो खाने का बहुत शौक है। सुनेंगे, बिट्टू के ढाबा में खाना खा रहे हैं, पेमेंट के लिए विजय महल देख रहे हैं, पेमेंट विजय महल में करें। आपको मालूम बिट्टू का ढाबा वाले क्या करेंगे? ऐसे ऐसे गार्ड हैं, ऐसे ऐसे पहलवान है, पुटका में पटक के कैसे जा रहे हैं बिना पेमेंट दिखे। कुछ ऐसी गद्दारी और कुछ ऐसा ही अन्याय हम परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के साथ करते हैं। जागरे, हम आशीष को कहीं से प्राप्त करेंगे, ब्लेस हम कहीं पर होंगे और बिल देने में कहीं और जाएंगे। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर, याद रखिएगा। ऐसा भी अगर करेंगे ना तो 5 रास्ते, 5 छेद ऐसे परमेश्वर, भाई बता दी ना, छेद वाली थैली, छेद एक छेद नहीं करेगा, 5 छेद कर देगा। जागरे, बी केयरफुल। परमेश्वर की योजना आपको संपन्न बनाने की है, ना कि आपको बेरोजगार, ना कि आपको खाली रखने की। समझ पा रहे हैं इस चीज को? कितने लोग समझ पाए कि संपन्नता की कुछ चाबियां हैं, ठीक है? और ये संपन्न बनाने की योजना हमारे परमेश्वर की है, ठीक है? तो संपन्नता की पहली चाबी क्या है? 10 मांस। 10 मांस। एक